आप सबका स्वागत है मनोज कुमार क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स में सैंपल पेपर का कुछ क्वेश्चंस लाए हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जैसे ऑप्शन ए में है तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 into x plus 3 x स्क्वायर 2 to 4x plus 4। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 2x plus 6, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको इधर ले आइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन को देखते हैं, बी को। देखिए इसमें x स्क्वायर प्लस 3x है, बी में x स्क्वायर प्लस 3x है। इसको -1 लिखते हैं और यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा। देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 9x स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर x स्क्वायर में तो रहेगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी को देखिए यहाँ क्या है। देखिए यहाँ x³ है, जाहिर सी बात है x³ में ही रह जाएगा, कहीं तो कटेगा नहीं। तो ये ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं जब ये मिल गया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज। अब सम 8 मिलने का चांसेस क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं टोटल 36 होता है और 8 आने का क्या क्या चांस होगा। अब जैसे पहला रो में अगर आप लोग लिखे हुए तो याद होगा, जैसे 1 1 लिखते हैं ना, तो पहला रो में जो है आपका जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, बस ये लिखाएगा। तो इसमें देखिए 7 तक आएगा, 8 तो आएगा नहीं। तो दूसरा वाला रो में एक आएगा जो कि 2 6 होगा, तीसरा में आएगा 3 5, चौथा में आएगा 4 4 और पांचवा में आएगा 5 3 और छठा में आएगा 6 2, यानी कि 1 2 3 4 5 5/36। 5/36 ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप टोटल लिख के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, इफ 2 sin 5x इक्वल टू √3, 2 sin 5x इक्वल टू √3, तो क्या हो जाएगा। sin 5x का क्या होगा, sin 5x इक्वल टू √3/2। तो √3/2 किसका होता है, या 5x इक्वल टू हो जाएगा √3 किसका होता है 60। √3/2 किसका होता है 60 डिग्री साइन। तो साइन यहां भी हट गया वहां भी हट गया। x इक्वल टू हो जाएगा 60/5 12। x का वैल्यू होगा 12। ऑप्शन बी 12 डिग्री इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का। एचसीएफ क्या दिया हुआ, 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला नंबर अगर 18x होगा, दूसरा नंबर अगर 18y होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 5 1 2 1 5। 18 कॉमन आ जाएगा, x + y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 2 1 5। x + y 1 2 1 5, इसको डिवाइड करेंगे 18 से, इसका आंसर होगा x + y इक्वल्स टू 15, यानी कि x और y का सम क्या होगा 15। तो क्या क्या हो सकता है देखिए, जैसे 1 14 2 13, इसके बाद 7 8, ये हो गया 1 2 3 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, if the area of the base of a right circular cone is 51 centimeter square and its volume is 85 centimeter होगा, ठीक है, यहाँ शूट किया 85 centimeter given, then height of the cone, height निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ तो पहले देखते हैं। जैसे बेस एरिया क्या दिया हुआ है, मतलब πr² इक्वल टू क्या दिया हुआ है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या दिया हुआ था, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 85 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर क्यूब होगा यहाँ, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 85 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर के बदले में 51 होगा, क्या होगा 51 इंटू एच, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे इंटू एच इक्वल टू 85 सेंटीमीटर क्यूब। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 ऊपर में 3 नीचे 51, 3 का टेबल कटेगा, ये 3 1 3 3 1 3 3 7 17 का टेबल 1 बार, ये 5 बार, यानी कि एच इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए 5 सेंटीमीटर। तो इसके साथ आज का क्लास यही समाप्त होता है। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।